एशियाई खेलों से पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। दरअसल खेलों से पहले चीन की एक नापाक हरकत, नापाक ही कहिए, सामने आई है। उसने हांगझोउ एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को अंतिम क्षणों में वीजा नहीं दिया है। ये वही 3 खिलाड़ी हैं जिनके साथ चीन में कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी गेम्स में भी चीन सरकार द्वारा बदसलूकी की गई थी और उन्हें नत्थी वीजा दे दिया गया था। अब फिर से इन तीनों को चीन ने सामान्य वीजा जारी नहीं किया है। ऐसे में ये तीनों भारत की वुशु टीम के साथ हांगझोउ रवाना नहीं हो सके। अब यही मामला गर्माता दिख रहा है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहा है कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले एशियाई खेलों के लिए चीन का दौरा करने वाले थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एशियाई खेलों का आधिकारिक आगाज 23 सितंबर को होगा। आप सब जानते हैं दुनिया भर के खिलाड़ी यहां पहुंचने वाले हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA को इन खिलाड़ियों के वीजा के प्रयास में लगे रहते हुए देखा गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक खिलाड़ी को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय IOA यानी ओलंपिक संघ ने इन तीनों खिलाड़ियों को वीजा जारी करने के लिए आयोजन समिति से बात तो की। उनसे यह कहा गया कि इन खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी होगा। इसके लिए खेल मंत्रालय तैयार नहीं हुआ। ऐसे में तीनों अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी तेंगा ओनिलू, लामंगू मेंगपुगु और वांगसू येनमान टीम के साथ नहीं जा पाए। बाकी टीम जिसमें 10 खिलाड़ी मौजूद थे हांगझोउ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले 26 जुलाई को विश्व यूनिवर्सिटी खेलों के लिए भी इन्हीं तीनों खिलाड़ियों को चीन ने नत्थी वीजा जारी कर दिया था। इसके विरोध में सरकार ने पूरी वुशु टीम को एयरपोर्ट से ही वापस बुला लिया था। वांगसू येनमान को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा था। उनके पास एशियाई खेलों की आयोजन समिति से जारी एक्रीडिएशन यानी जो मान्यता कार्ड होता है वो भी था। खिलाड़ियों को एक्रीडिएशन पर ही वीजा जारी किया गया है। वांगसू को एयरपोर्ट पर एयरलाइंस ने बताया, एयरलाइंस के स्टाफ्स ने, कि वो केवल हांगकांग तक जा सकती हैं, उसके आगे उनका वीजा नहीं वैध है। तेगा और मैपुंग के अलावा सूरज को एशियाई खेलों की आयोजन समिति ने एक्रीडिएशन कार्ड जारी किया था। जब इन खिलाड़ियों ने अपना एक्रीडिएशन कंप्यूटर से निकालना चाहा तो वहां से वांगसू, तेगा और मैपुंग के कार्ड नहीं आए, जबकि सूरज का वीजा जारी हो गया। सूत्र ये बताते हैं कि इनको कार्ड दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया गया। एक बार जब एथलीट्स को आयोजन समिति से एक्रीडिएशन कार्ड यानी मान्यता कार्ड प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें एशियाई खेलों के लिए यात्रा करने के लिए मंजूरी मिल गई है। आश्चर्य की बात यह है कि केवल ये 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना दस्तावेज डाउनलोड नहीं कर पाए और फ्लाइट में नहीं चढ़ पाए। यह पूरा मामला इतना सामान्य भारत सरकार की ओर से नहीं लिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जमकर चीन पर हमलावर दिखे। भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता प्रवेश से वंचित रखा है, भेदभाव किया है। ये बात अरिंदम बख्शी ने कही। भारत दृढ़ता से अविश्वास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। अरिंदम बख्शी ने आगे कहा कि चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन है। चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय और युवा खेल मंत्रालय ने जो एशियाई खेलों के लिए चीन का अपना दौरा रखा था वो फिलहाल रद्द कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के लिए चीन में प्रवेश से वंचित किए जाने पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने कल वर्किंग ग्रुप के साथ बैठक की थी और इस मुद्दे को वर्किंग ग्रुप की बैठक में भी उठाया गया। वो इसे सरकार के साथ सुलझा रहे हैं और हम भी इसे सरकार के साथ उठाएंगे। इस पर हमारे साथ भी चर्चा चल रही है। ये सरकार से सरकार के बीच जो हो रहा है उससे बाहर है। हम इसमें OCA यानी ओलंपिक संघ की ओर से हैं और हम उस तरह से डील कर रहे हैं। चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को वीजा देने से इनकार हमने नहीं किया। विवाद के बीच ओलंपिक एशियाई काउंसिल के जो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष थे वेई जियोंग, उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चीन ने खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वुशु एथलीट्स इस वीजा को स्वीकार नहीं करते हैं। वेई जियोंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह OCA की समस्या है, क्योंकि चीन ने
प्रमाणित योग्यता रखने वाले सभी एथलीट्स को चीन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने के लिए तैयार रखा है। वीजा पहले ही उन्हें दिया जा चुका है। इधर पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, चीन की कड़ी आलोचना की। पूर्व खेल मंत्री ने कहा इस पूरे मामले पर कि मैं चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हमारे वुशु खिलाड़ी को वीजा देने से इनकार करने के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्हें हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भाग लेना था। यह खेल की भावना और एशियाई खेलों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करता है। अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है, भिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश के संपूर्ण लोग अपनी भूमि और लोगों पर चीन के किसी भी अवैध दावे का दृढ़ता से विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चीन की नाजायज कार्रवाई पर लगाम लगानी चाहिए। बहरहाल इन 3 खिलाड़ियों को चीन के एशियाई खेलों में शामिल न होने पर भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है और विदेश मंत्रालय की ओर से चीन को कड़ा संदेश देने के साथ साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।